वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपकी आज की इस क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विज़ेस को फिनिश कर लिया है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ठीक रात 8 बजे मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तो लीजिए, मैं हाजिर हूं। आज फिर से इस क्विज में मैं आपके साथ शेयर करूंगा नए 15 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हु इज द फाउंडर ऑफ ईमेल? हो सकता है आपने ईमेल आईडी ज़रूर यूज़ की होगी, आपका ईमेल अकाउंट भी होगा, भले ही वो किसी भी सर्वर पे हो। जी, अगर गूगल के सर्वर पे होगा तो आपका जीमेल अकाउंट होगा, अगर आपका याहू के सर्वर पे होगा तो आपका याहू मेल अकाउंट होगा। बट क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला मेल, इन मेल के फाउंडर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ रे टॉमलिंसन। अगला है मार्क एंडरसन। ऑप्शन सी है टिम बर्नर्स ली एंड ऑप्शन डी है विंचर्प। तो आपके हिसाब से इनमें से ईमेल का फाउंडर किसे कहा जाएगा? अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब कितना सही है। इसका सही जवाब था रे टॉमलिंसन। अगर आपको ये जवाब नहीं पता था पहले से, तो उम्मीद मैं करता हूं कि अगली बार से आप इसको याद भी रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो वेब ब्राउजर नहीं है? ऑप्शन ए नेटस्केप नेविगेटर, ऑप्शन बी सफारी, ऑप्शन सी गूगल एंड ऑप्शन डी ओपेरा। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। तो इसका सही जवाब था गूगल। गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। बाकी के दिए हुए ऑप्शंस, चाहे वो ओपेरा हो, सफारी हो या नेटस्केप नेविगेटर हो, सारे के सारे वेब ब्राउजर्स हैं। तो जो गलत था वो था गूगल, क्योंकि गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं बल्कि यह एक सर्च इंजन है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? अब दिए हुए ऑप्शंस में से आपको ये चूज करना है कि वेब ब्राउजर कौन सा है। ऑप्शन ए पावर पॉइंट, ऑप्शन बी फायरफॉक्स, ऑप्शन सी पेंट एंड ऑप्शन डी वर्ड। आपके हिसाब से दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा वेब ब्राउजर है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब कितना सही है। तो इसका सही जवाब है फायरफॉक्स। पावर पॉइंट, वर्ड या पेंट, ये इंटरनेट एक्सेस करने के लिए नहीं होते हैं, ये आपका काम करने के लिए होते हैं। पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वर्ड से आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं और पेंट से आप पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। तो सही जवाब था इसका फायरफॉक्स। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्लान, ऑप्शन बी इंटरनल सर्विस प्लान, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्विस प्लान एंड ऑप्शन डी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपने जिसका भी सिम कार्ड लिया है, जियो का,
वोडाफोन का, आइडिया का, एयरटेल का, वही आपका आईएसपी है, वही आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि वही आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। उम्मीद करता हूँ आपका जवाब सही था। अगर गलत था तो अगली बार से आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज नॉट अ इंटरनेट प्रोटोकॉल? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो प्रोटोकॉल इंटरनेट पे यूज नहीं होती? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, STP सिंपल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन चारों में से कौन सी है जो यूज नहीं होती है इंटरनेट पे? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब है STP। एक्चुअल में मुझे इसका फुल फॉर्म पता ही नहीं था, वो तो मैंने बस बोल दिया था। HTTP बहुत पॉपुलर प्रोटोकॉल है, ऑलमोस्ट हर एक वेबसाइट में स्टार्टिंग यहीं से होती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP अगर आप फाइल डाउनलोड करते हैं तो FTP प्रोटोकॉल आती है। IP के बिना तो कोई वेब पेज हो ही नहीं सकता, तो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका जो गलत था यानी जो नहीं होता है वो है आपका STP। अब चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगली बार से उम्मीद करता हूँ आपको याद भी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। वेयर इज डिस्क इंसर्टेड इन कंप्यूटर? आपके पास कोई डिस्क है और आप कंप्यूटर में उसे लगाना चाहते हैं। आप उसके डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप उसे कहाँ से इंसर्ट करेंगे? इनसाइड द मॉडम, पहले आप मॉडम के अंदर लगाएंगे, मॉडम को कनेक्ट करेंगे। इन अ डिस्क ड्राइव, या फिर डिस्क ड्राइव जो होती है उस पर डालेंगे और आप उसको यूज करेंगे। हार्ड ड्राइव के अंदर डालेंगे या CPU के अंदर डालेंगे। तो आपके हिसाब से अगर आपको एक डिस्क को इंसर्ट करना है कंप्यूटर में, तो कैसे आप उसको इंसर्ट करेंगे? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। तो इसका सही जवाब है इन डिस्क ड्राइव। जी हाँ, डिस्क ड्राइव जो भी होगी आप उस पर डालकर उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जिसमें सबसे कम कैपेसिटी स्टोर करने की क्षमता होती है? जिप डिस्क पे, हार्ड डिस्क पे, फ्लॉपी डिस्क पे या डेटा कार्टेज पे? तो अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका समय समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब कितना सही है। तो इसका सही जवाब था फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क सबसे कम डेटा स्टोर कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं फिर आज की इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर CD एंड DVD? DVD और CD किस प्रकार की डिवाइसेस होती हैं? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं एंड ऑप्शन डी ये तो दोनों एक सॉफ्टवेयर है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना जवाब सेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है स्टोरेज, क्योंकि CD DVD डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। मुझे पहले से पता था, आपको ये तो पता ही होगा क्योंकि CD और DVD के हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा। विच इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन फिजिकली टच? कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसे कोई भी फिजिकल रूप से टच कर सकता है, छू सकता है, उसे कहते हैं हार्डवेयर।
डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर? आपके हिसाब से जिसको यूजर छू सकता है उसे क्या कहते हैं? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। पहले से पता होगा जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं उनको हार्डवेयर ही कहते हैं। ना डेटा को कोई छू सकता है, ना सॉफ्टवेयर को कोई छू सकता है, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई छू सकता है। ये तो बस निर्देश है। तो इसका सही जवाब था हार्डवेयर। चलिए बढ़ते हैं फिर आज के अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। An output device that lets you to see what the computer is doing. कंप्यूटर क्या कर रहा है उस आउटपुट डिवाइस से आप देखते हैं, उसको कहते क्या है? डिस्क ड्राइव, शिफ्ट की, मॉनिटर स्क्रीन या प्रिंटर? जो भी कंप्यूटर में प्रोसेस चल रही होती है, जो आपको जिससे दिखती है उसे क्या कहेंगे? तो अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपका टाइम समाप्त हो गया है। चलिए अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है मॉनिटर स्क्रीन। जी हाँ, कंप्यूटर में जो कुछ भी चल रहा होगा, अगर आपको देखना होगा क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस ऑन है, तो वो आपको मॉनिटर स्क्रीन पे दिखती रहेगी। आजकल मॉनिटर की जगह पे हम एलईडीज का यूज करते हैं, बट कहा उसको भी मॉनिटर ही जाता है। बेसिकली इन पास्ट इसको हम सीआरटी कहते थे, कैथोड रे ट्यूब, जो कि अब थोड़ा अपडेट होकर आपके सामने एलईडी के रूप में है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर? ऐसा दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा जिससे हम ग्राफिक्स रूप से प्रेजेंटेशंस बनाते हैं? एमएस विंडोज में, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस पे, या ऑफिस राइटर पे, या ऑफिस कैल्क पे? आपको ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो इनमें से किसका यूज करेंगे? आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब कितना सही है। तो इसका सही जवाब था लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जी हाँ, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के जरिए आप आसानी से प्रेजेंटेशंस ग्राफिक्स रूप में क्रिएट कर सकते हैं। बाकी रही बात राइटर से, तो आप डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बनाते हैं, कैल्क से स्प्रेडशीट बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। What कंट्रोल प्लस यू मीन? अगर आप कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो क्या होगा? अनडिलीट द प्रीवियसली डिलीटेड टेक्स्ट। तो डिलीट हुआ था पहले टेक्स्ट, वो वापस आ जाएगा। अंडू द लास्ट चेंजेस, जो भी आपने आखिरी में चेंजेस किए हैं उनको ये अंडू कर देगा। अंडरलाइन द डॉक्यूमेंट्स नेम, डॉक्यूमेंट्स के नाम को अंडरलाइन करेगा। अंडरलाइन द सिलेक्टेड, जो भी मैटर सिलेक्ट होगा उसको अंडरलाइन कर देगा। तो कंट्रोल यू करने से क्या होगा? अपना आंसर आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो उम्मीद करता हूं आपने इसका सही जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब कितना सही है। सही जवाब था अंडरलाइन द सिलेक्टेड। कंट्रोल यू का शॉर्टकट होता है अंडरलाइन। वो अंडरलाइन करता है जब, तो ये नहीं देखता कि टाइटल है कि डॉक्यूमेंट का क्या है, वो तो जो मैटर सिलेक्टेड होगा उसको अंडरलाइन कर देगा। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। कंप्यूटर कब ओपन नहीं हो सकता अगर इसमें क्या ना हो? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, लोडर या असेंबलर? इनमें से क्या ना हो कि कंप्यूटर आपका ओपन ही नहीं होगा? तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। इसका सही जवाब था ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कोई कंप्यूटर ओपन ही नहीं होता।
उम्मीद करता हूं आपको ये याद रहेगा, और अगर सही था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। बिट स्टैंड्स फॉर, बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी इंफॉर्मेशन टीम, बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट या बेरेट थ्योरी? चलिए अपना आंसर आप सेंड कर दिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपका जवाब कितना सही है। तो इसका सही जवाब था बाइनरी डिजिट। जी हाँ, बाइनरी डिजिट ही बिट का फुल फॉर्म होता है और बेसिकली बाइनरी फॉर्म में काम ही करता है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी? सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले सीआरटी का जिक्र किया था। ऑप्शन ए कार्बन रीड टेक्नोलॉजी, कार्ड रीडर टेप, कैथोड रे ट्यूब या इनमें से कोई नहीं। तो सीआरटी का फुल फॉर्म क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए सही समय है कि अब इसके द्वारा आपके द्वारा जो भी आपने आंसर सेंड किया है उसको वेरीफाई करें। तो इसका सही जवाब था कैथोड रे ट्यूब। जी हाँ, कैथोड रे ट्यूब ये है इसका सही जवाब। तो उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा, सीआरटी का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। तो इस तरीके से आज के 15 क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इन 15 क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रिपेयर कर लिया होगा अगली बार के लिए। कभी भी ये सवाल आपके सामने आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कल ठीक रात 8 बजे मैं फिर से मिलूंगा नए 15 क्वेश्चंस के साथ। आज की ये क्विज, आज के ये क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होगी। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।